बुलेटिन में खुशामदीद। कराची के करीब मोटरवे पर रॉन्ग साइड से आने पर खूनी हादसा। मुसाफिर कोच और हाईएस वैन सामने से आते ऑयल टैंकर से टकरा गई। पत्थरों से भरा डंपर भी पुल की दीवार से टकरा गया। हादसे में 13 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हुए। गाड़ियों में सवार कई मुसाफिर पुल से नीचे गिर गए। कुछ मुसाफिरों की लाशें 100 फुट दूर से मिली। लाठौर के अंसारी पुल पर मुसाफिर कोच और हाईएस वैन के ड्राइवर थोड़ा सा वक्त और फ्यूल बचाने के लिए गलत साइड पर गाड़ी ले गए। तेज रफ्तार मुसाफिर कोच सामने से आते ऑयल टैंकर से टकरा गई। ऑयल टैंकर हाईएस वैन पर उलट गए। सुपर हाईवे अंसारी पुल के बिल्कुल बीच में ऑयल टैंकर जो है वो स्लिप होने की वजह से उसमें जाके हाईएस कोच टकराई है। जो ऑयल टैंकर है उनका ड्राइवर जो है वो भी फौत हुआ है। हादसे के बाद गाड़ियों में सवार कई मुसाफिर पुल से नीचे गिर गए। कुछ मुसाफिरों की लाशें तो 100 फुट दूर से मिली। कई जख्मी ऐसे हैं जो पुल से 100 फीट के करीब नीचे जा गिरे हैं और गाड़ियां काट कर वो लाशें निकाली गई हैं। गलत सम से आती हाईएस वैन मुकम्मल तबाह हो गई। लाशें और जख्मी गाड़ी काट कर निकाले गए। ऑयल टैंकर का ड्राइवर भी जान से गया। टैंकर के नीचे पड़ा था। मेरे भाई के मैंने अपने हाथों से उठाया। रफीउल्ला 34 साल उम्र है उसकी। 3 बेटे और 2 बेटियां हैं सर। हादसे के बाद रॉन्ग साइड आने वाली कोच का ड्राइवर रफू चक्कर हो गया। पुलिस का कहना है देखना होगा किस लिंक रोड से मुसाफिर गाड़ियां रॉन्ग साइड मोटरवे पर चढ़ती हैं। ऑयल ट्रेलर जा रहा था जो कि सामने यहाँ पर एक हाईएस आ रही थी और एक पीएसवी आ रही थी, जो कि अपेरेंटली यहाँ पर पता चला है कि रॉन्ग साइड आ रही थी, जिसकी वजह से वो पलटी हुआ। ये देखना होगा कि ये गाड़ियाँ रॉन्ग वे कहाँ से आ रही हैं। हादसे के बाद टैंकर से गिरने वाला ऑयल सड़क पर फैल गया। मोटरवे पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। अंसारी पुल हादसे के बाद सुपर हाईवे पर गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। कराची से हैदराबाद आने जाने के लिए एक ही ट्रैक इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी साइड पर गिरने वाले ऑयल टैंकर को हटाने के लिए हैवी मशीनरी मंगवा ली गई है। मजीद बता रहे हैं सलमान लोधी। में अंसारी पुल पर M9 मोटरवे पर ट्रैफिक हादसा पेश आया है। कराची से सांगड़ जाने वाली बड़ी मुसाफिर बस और एक और जो मुसाफिर बस थी कराची से हैदराबाद जाने वाली छोटी मुसाफिर बस, ये दोनों रॉन्ग वे आ रही थी। सबसे पहले ये ऑयल टैंकर से टकराई है। ऑयल टैंकर बेकाबू होकर गिरा है तो एक हाईएस वैन उसकी जद में आई है। उसके साथ एक और गाड़ी थी जो भी ऑयल टैंकर के नीचे आके दबी है, मुकम्मल तौर पर दबी है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि एक ट्रॉलर भी जो आ रहा था वो भी इस वैन से टकराया है, जो बेकाबू होकर सर्विस रोड साइड रोड से टकराया है। मोटरवे पर कराची से जामशोरो जाने और जामशोरो से वापस कराची आने वाले रास्ते पर बदतरीन ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है। कोशिशें ये की जा रही हैं कि हैवी मशीनरी को यहाँ पे बुलाया जाए और टैंकर, ट्रॉलर और जो गाड़ी जो यहाँ पे गाड़ी का मलबा पड़ा हुआ है उसको यहाँ से हटाकर रोड को क्लियर किया जाए। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद का धरना जारी। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई की क़यादत में कई अरकान पार्लियामेंट एहतजाज में शरीक हैं। कुछ देर पहले पार्लियामेंट हाउस की लाइटें बंद कर दी गईं। अंधेरे के बायस धरने के शुरका पार्लियामेंट हाउस के अंदर आकर बैठ गए। पीटीआई अरकान ने केपी हाउस के बाहर भी धरना दे रखा है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। बताइएगा। मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूं। अपोजिशन कायदीन का एहतजाज इस वक्त जारी है पार्लियामेंट हाउस के अंदर। महमूद अचकजई की सरबराही में कुछ सेनेटर्स हैं, कुछ MNAs हैं। बहुत बड़ी तादाद नहीं है। जिन लोगों ने ज्वाइन करना था इस एहतजाज को वो यहाँ पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सके। जितने लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि तालबा एक ही है कि बानी PTI को इलाज की सहूलत फराहम की जाए और बिला ताखीर उन्हें हस्पताल मुंतकिल किया जाए। हुकूमत का एक अहम राब्ता आज हुआ महमूद अचकजई से। तारिक फजल चौधरी ने राब्ता किया, उसके बाद और कुछ और राब्ते भी किए जा रहे हैं। इंतजार किया जा रहा है कि इन राब्तों के नतीजे में कोई अहम डेवलपमेंट हो तो फिर ये एहतजाज खत्म हो, अदरवाइज ये एहतजाज जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बानी PTI को इस्लामाबाद मुंतकिल करने का इशारा। कहते हैं इस्लामाबाद में नई जेल 2 माह में तैयार हो रही है। बानी PTI को इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई है तो उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। नई जेल में मेडिकल की तमाम जदीद सहूलतें मुयसर होंगी। आंखों का अस्पताल भी होगा। मॉडल जो आपने विजिट किए जेल, इसमें मेडिकल सहूलियात मुकम्मल होंगी जो नहीं जो बन रही है। एडवांस हॉस्पिटल बनाया वहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल बनाया है, आइज का भी हॉस्पिटल होगा वहाँ पे, हर चीज की फैसिलिटी होगी वहाँ पे। वो जो जेल ऑपरेशन करने जा रहे हैं 2 महीने में, इसमें खाते भी लेके अगर वो इस्लामाबाद की तरफ से सजा हुई है तो फिर वो आ जाएंगे। जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो आएंगे। करना भी उन्होंने दे दिया पार्लियामेंट के बाहर, तो ये भेजेंगे इनको भी उधर क्लियर करवा। बांग्लादेश के इंतखाबात में BNP ने तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। जमात इस्लामी दूसरी बड़ी सियासी कुव्वत बन गई। 299 में 209 नशिस्तें BNP के नाम। जमात इस्लामी 68 नशिस्तों पर कामयाब। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान को फोन करके मुबारकबाद और दौरे पाकिस्तान की दावत दी।
बांग्लादेश में तारीख साज इंतखाबात, BNP इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल, हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी का इत्तेहाद अवामी हिमायत हासिल करने में नाकाम हो गया। 20 साल बाद बांग्लादेश नेशनल पार्टी बरसर इक़्तिदार आएगी। 36 साल बाद कोई मर्द वज़ीर आज़म नामजद होगा। बांग्लादेशी अवाम ने रेफरेंडम में आईनी इस्लाहात की भी हिमायत कर दी। BNP सरबराह तारिक रहमान ने कारकुनों से जश्न के बजाय नमाज जुम्मा में खुसूसी दुआओं में शरीक होने की अपील की। कहा, क़याम अमन पहली तरजीह है, मुल्क की खवातीन पर खुसूसी तवज्जो देंगे। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने नताइज पर सवालात उठा दिए, बेज़ाब्तगियों का इल्जाम भी लगाया। कहा, इंतखाबी नताइज से मुतमईन नहीं। बांग्लादेश में 299 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। टर्न आउट 60% से ज्यादा रहा। वोट देने वालों में बड़ी तादाद नौजवानों की थी। सहाफ़ी खुर्रम इकबाल को लाहौर में बहन के घर से उठा कर ले गए। सहाफ़ी के भाई ने बताया, सादा लिबास अफराद खुर्रम को हरबंसपुरा की सहाफ़ी कॉलोनी से उठाया। खुर्रम इकबाल के बहनोई ने बताया, 15-20 अफराद खुर्रम को लेकर गए। कुछ पुलिस वर्दी में थे और सब मुसल्लह थे। नेशनल प्रेस क्लब और PFUJ ने वाक़े की मज़म्मत कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कई घंटे बाद खुर्रम इकबाल की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। कहती हैं, सहाफ़ी को पीका एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया। लाहौर में बरकत मार्केट पर गोदाम में आग लग गई। मालिक का कहना है कि रेस्क्यू गाड़ियां 1 घंटे बाद पहुंची। पानी भी कम पड़ गया। गोदाम का तमाम माल जलकर राख हो गया। मजीद बता रहे हैं अहमद खोखर। इलाके बरकर मार्केट के करीब एक प्लास्टिक के गोदाम में आतिश ज़दगी का वाकया रोनमा हुआ है। 4 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है। गोदाम के अंदर प्लास्टिक मौजूद था, जिसकी वजह से आग की शिद्दत में इजाफा ही होता रहा। रेस्क्यू की इस वक्त भी तकरीबन 5 से 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। गोदाम के मालिक का कहना है कि 1 घंटे के बाद रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर पहुंची, तब तक आग काफी ज्यादा लग चुकी हुई थी। रेस्क्यू की यहाँ पर कुछ गाड़ियां थी, उनके अंदर पानी कम हो गया तो नेवी का जो फायर ब्रिगेड है उन्होंने आकर पानी भी मुहैया किया। गोदाम में मौजूद माल था, तमाम तर माल जो है वो जलकर खाकसतर हो गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब में सेहत के शोबे से परेशान। कहती हैं कि हमारा सेहत का शोबा मसाइल का गढ़ बन चुका है, जिसको ठीक करना आसान काम नहीं। हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, तालीम या गाड़ी ना मिलने से कोई मरता नहीं, लेकिन किसी का इलाज ना हो तो जिंदगी चली जाती है। सेहत के शोबे में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हमारा हेल्थ सेक्टर प्रॉब्लम्स का गढ़ बन गया, जिसको ठीक करना कोई आसान काम नहीं। एजुकेशन में कमी बेशी हो सकती है, उससे कोई मरता नहीं। मेट्रो बसेस ना हो, उससे लोग मरते हैं। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें अगर कोई कमी बेशी हो जाए तो लोग अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठते हैं। तो मुझे कई दफा नींद नहीं आती ये सोच के कि कितने लोग हैं जो इलाज के लिए हमारी तरफ देख रहे हैं। हम क्रिमिनल नेग्लिजेंस बरतते हैं अपने काम में, वो काम जिससे लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई, कि ये वो सिस्टम है, करप्शन की नजर हो जाए, लोगों की दवाइयों का पैसा। अगर लोगों को ये पता चल जाए कि कौम का पैसा खाने वाले का अंजाम क्या होता है, उसकी जिंदगी में क्या मुश्किलात आती हैं, तो आप कभी एक पैसे को हाथ ना लगाएं। मोटरवे ना बनने पर सिंध असेंबली स्पीकर का वजीर आजम से शिकवा। सखर हैदराबाद मोटरवे का वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तीसरी दफा इफ्तिताह किया। मोटरवे पर काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। सखर में सब कुछ है, बस मोटरवे नहीं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जिसका यहाँ पे 3rd टाइम इनॉग्रेशन करके गए थे, सखर हैदराबाद मोटरवे, उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। पूरा मोटरवे पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बैकबोन का साथ किरदार अदा करेगा। सखर वालों के पास सब कुछ है भाई, सब कुछ है, लेकिन मोटरवे अभी तक नहीं है। स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादिर शाह ने सखर की रोड यूनिवर्सिटी में बसंत मनाई। ढोल की थाप पर स्पीकर सिंध असेंबली ने पतंग आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाई। यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने भी खूब पतंगे उड़ाई। कोयटा में भी बसंत मनाई गई। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज गया। मजीद बता रहे हैं अजीजुर रहमान काकड़। सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में बसंत मनाने का सिलसिला जोर शोर से जारी है। आज जुम्मे की नमाज के बाद कोयटा के अर्ध छत पे लोगों का एक हुजूम नजर आ रहा है, जो गुड़िया उड़ाने में मसरूफ नजर आती है। रंग बिरंग पतंगों से आसमान भरा हुआ नजर आ रहे हैं। बसंत के त्यौहार मना रहे कोयटा में, एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ। कोयटा में वैसे भी अमन अमाल की इस सूरत-ए-हाल में अगर आवाम को थोड़ी सी खुशी मिल रही है तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट का शुक्रिया इस हवाले से। हुकूमत के इक़दाम के अगर हवाले से हम बात करें तो हुकूमत की जानिब से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है बसंत मनाने का। आवाम को एहतियाती तदाबीर बरतने के अलावा हुकूमत की जानिब से कुछ भी नहीं किया गया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 साल के बाद मियां बीवी के दरमियान सुलह करा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में मियां बीवी इकट्ठे रहने पर राजी हो गए। रजामंदी के अदालती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अदालत ने शौहर को हुक्म दिया कि ताहयात बीवी को अलग पोर्शन में रखें। चारों बच्चों से वालिदैन की कमरे अदालत में मुलाकात कराई गई। बच्चों ने कहा, मामा अब घर आ जाएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, बच्चों का बंटवारा नहीं हो सकता, बच्चे प्रॉपर्टी नहीं होते। मर्द का ही काम है कि औरत को मना के रखे। औरत वालिदैन का घर छोड़कर आती है, उसको मोहब्बत और एहतराम मिलना चाहिए। मर्द का काम है कि औरत को अलग रिहाइश मुहैया करे। और लाहौर में खातून 5 बच्चों के हमरा मस्जिद के मीनार पर चढ़ गई। पुलिस ने खातून की मीनार से कूदने की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस का कहना है खातून घरेलू हालात से तंग आकर खुदकुशी करना चाहती थी। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए आवाज़।